केजरीवाल जी जब भी आप देखिए, पिछले साल भी जब फर्स्ट वेव आई, मतलब जब दिल्ली में कोरोना फैला, तो भी केजरीवाल जी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमसे नहीं संभल रहा। कुछ तो इंतजाम करने चाहिए था ना, उनका कोई फर्ज नहीं बनता था ये इंतजाम करने का कि आज जो दिल्ली त्राहिमाम कर रही है। अभी भी देखिए, केंद्र सरकार के हेल्प के बाद आप देखिएगा हफ्ते 10 दिन में केसेस, हफ्ते भर में केसेस थोड़े नीचे, या 10 दिन में केसेस डाउन होने शुरू हो जाएंगे और पर्याप्त मात्रा में बेड भी उपलब्ध हो जाएंगे, सिलेंडर भी मिल ही रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी हम दे रहे हैं, ऑक्सीमीटर्स भी दे रहे हैं। जो जो हमसे मांगा जा रहा है, केंद्र सरकार से मांगा जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, वो सब सुविधाएं की जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपसे अगर दिल्ली जब नहीं संभलता तो आप रिजाइन ही कर दीजिए ना। मैम, अभी तक जो केजरीवाल लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे, जब गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जब 2020 में लॉकडाउन लगाया गया था 21 तारीख के बाद, तो उस चीज़ को लेकर केजरीवाल अभी तक विरोध कर रहे थे। पर आज अचानक से जो अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन लगा दिया दिल्ली में 6 दिन का। देखिए, केजरीवाल जी जब भी आप देखिए, पिछले साल भी जब फर्स्ट वेव आई, मतलब जब दिल्ली में कोरोना फैला, तो भी केजरीवाल जी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमसे नहीं संभल रहा। और उस वक्त जब पीक पे केसेस थे, 9,000 पर डे के हिसाब से आ रहे थे, 8,500-9,000 के, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे हम नहीं कर सकते, केंद्र की मदद चाहिए। उस वक्त हमारे माननीय अमित शाह जी ने इसमें इंटरवीन करके बिल्कुल यहाँ इतने सारे मतलब कोविड के सेंटर्स बनवाए। राधा स्वामी सत्संग जो है उसको बनाया गया कोविड सेंटर, महिपालपुर में खोले गए, मतलब बहुत सारी जगह सेंटर, कोविड सेंटर बनाए गए। और ये सब जो हुआ वो अमित शाह जी के इंटरवीन के बाद हुआ। उसके बाद केजरीवाल जी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद ये अपनी वाहवाही लूटने लग गए कि दिल्ली सरकार ने कोविड के केसेस कम किए हैं। देखिए, इसमें राजनीति करना बहुत ही गंदी बात है, हम नहीं करना चाहते, लेकिन शर्म इनके जो प्रवक्ता हैं, आतिशी या राघव चड्ढा, इन सब ने अभी 15 दिन पहले ऐसी बयानबाजी की है कि केंद्र सरकार केजरीवाल जी के मॉडल को, कोरोना मॉडल को कहती है बहुत अच्छा। ये अच्छा है? ये जो दिल्ली के 25,000 केस आ रहे हैं पर डे के हिसाब से, ये आपके मॉडल की तारीफ कौन कर सकता है? मुझे दिल्ली का कोई बच्चा भी बता दो 5 साल का जो इस मॉडल की तारीफ करे कि बहुत अच्छा काम किया केजरीवाल सरकार ने। तो बार बार सिर्फ अपनी वाहवाही करने के लिए टीवी पे आना, आप टीवी पे आइए, आना अच्छी बात है, आपको शौक है, कईयों को होता है टीवी पे आने का शौक, आप आइए, लेकिन अब दिल्ली की जनता की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज करके आपको टीवी में आना नहीं बनता। जब उनको, दिल्ली वालों को वो सारी सुविधाएं दे रहे हैं तो आप 100 बार आइए टीवी पे, 2000 बार आइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप वो सारी सुविधाएं जब दे दें दिल्ली वासियों को, जब आप नहीं दे पा रहे तो कैसे आप दिल्ली की जनता के सामने आके मुंह उठा के कहते हैं कि हम कोविड के लिए ये कर रहे हैं, हमारी दिल्ली सरकार ये कर रही है। आप हर बार फ्लॉप हुए हैं। इस बार भी आपने कहा, आपने केंद्र से मदद मांगी है, आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए केंद्र से मदद मांगी और ऑक्सीजन सिलेंडर आपको हर्षवर्धन जी की ओर से कह दिया गया है कि कोई कमी नहीं है, जितने आपको चाहिए दिल्ली वालों को दे दिए जाएंगे। अब आपको होश आया है कि अब आप सोच रहे हो कि हाँ, अब जो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो हम ऐसा करें, कुछ बैंकेट्स हॉल को कन्वर्ट करें, हॉस्पिटल्स बनाएं। आप उस वक्त कहा था क्या दिल्ली से कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया था? आप दिल्ली के बॉर्डर पे जा के चक्कर लगा रहे थे सारे किसानों के बीच में, क्या वहाँ तब कोरोना नहीं था? आप जा कर बीच में किसानों के बैठ रहे थे और कह रहे थे हम आपके साथ हैं, तब आपको ये कोरोना याद नहीं आया? तो दिल्ली वालों ने बहुत चीजें देखी हैं जिस वजह से दिल्ली जो है त्राहिमाम कर रही है। जब केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है, दिल्ली की जनता बहुत स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है, जब हस्तक्षेप केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है तब जाके दिल्ली के दंगे रुकते हैं। तो हर जगह तो आप फ्लॉप फेल हुए हैं। जब केंद्र की सरकार की तरफ से या एलजी साहब की तरफ से जब आप आबाकरी की योजना लाते हैं, आप शराब की नीतियां बनाते हैं और कहते हैं कि नहीं जी शराब पियो, एक तरफ औरतों की राइड फ्री रखते हैं कि औरतें राइड फ्री करें, एक तरफ शराब के मतलब एक वार्ड में 6 शराब खाने। तो हर जगह आप कहीं ना कहीं दिल्ली के साथ ना कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हैं, दिल्ली वालों को कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हैं। और केंद्र के हस्तक्षेप के बाद ही, चाहे जो घटनाएं हैं लॉ एंड ऑर्डर की, मतलब दिल्ली में जिस तरीके से दंगे फसाद रुके, ये भी केंद्र की हस्तक्षेप के बाद रुके। दिल्ली में जब कोरोना के पिछले साल केसेस रुके तो भी केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद रुके। आज भी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये केसेस केंद्र सरकार अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं। आज के केजरीवाल जी का बयान आया है कि केंद्र की तरफ से उन्हें हेल्प मिल रही है और बिल्कुल मिलेगी भी। सरकार ने या भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा दिल्ली प्रदेश ने कभी भी दिल्ली वासियों को अकेला नहीं छोड़ा। यही रीज़न है कि हमें आए दिन कॉल आते हैं। अभी 4 लोगों का हमने हमारे एमसीडी के हॉस्पिटल्स खोल दिए हैं, मतलब जो
जहाँ बेड्स कम थे वहाँ और बेड लगवाए हैं। स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है एमसीडी का, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ अभी कल ही हमने, जब दिल्ली में कहीं किसी को एडमिशन नहीं मिल रहा था तो हमने एमसीडी के उन अस्पतालों में। दिल्ली की जनता की बात कर रहे हो, दिल्ली की जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अभी कुछ दिन पहले कंप्लेन कर रहे थे और आज भी उन्होंने कहा और कल भी उन्होंने कहा था कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा बेडों की कमी है, ऑक्सीजन की भी कमी है, तो दिल्ली वालों की तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल यूट्यूब पर भी ऐड देने लगे हैं, पहले अखबारों में ऐड देते थे, तो ये जो पैसा है जनता का वो ऐडों में क्यों लगाया जा रहा है, इन सारी फैसिलिटीज़ में क्यों नहीं लगाया जा रहा? यही तो प्रॉब्लम है, यही तो दिल्ली की जनता और भाजपा दिल्ली प्रदेश के हर कार्यकर्ता ने यही हमेशा वो करा है कि आप इतना विज्ञापनों पे पैसा लगाने के बजाय अगर बेड का, अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते तो मुझे नहीं लगता कि आज दिल्ली की ये वाली हालत होती जो आज है, कि लोगों को कहीं आपकी इनकी ऐप पे क्या दिखाते हैं कि बेड दिए जा रहे हैं और बेड होते ही नहीं। जब मरीज वहां जाते हैं फिर हमें कॉल आता है कि मैडम कहीं से हेल्प करा दीजिए, कुछ भी करके हमारा मरीज जो है हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है और उसको 102 बुखार है, ऐसा है, लेकिन एडमिशन नहीं मिल रहा। तो ऑफकोर्स ऐसे थोड़ा ना दिल्ली वालों को छोड़ देंगे हम लोग। हमने कई जगह एमसीडी के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एडमिशन करवाया है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब बार बार केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होता है, जब हम लोग तो करेंगे, दिल्ली में रहते तो दिल्ली वासियों की मदद करेंगे, लेकिन केजरीवाल सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए, अपनी बातों को वो दुनिया में शोर शराबा मचाने के लिए सिर्फ विज्ञापन करते हैं। कुछ तो इंतजाम करने चाहिए था ना, उनका कोई फर्ज नहीं बनता था ये इंतजाम करने का कि आज जो दिल्ली त्राहिमाम कर रही है, अभी भी देखिए केंद्र सरकार के हेल्प के बाद आप देखिएगा हफ्ते 10 दिन में केसेस, हफ्ते भर में केसेस थोड़े नीचे या 10 दिन में केसेस डाउन होने शुरू हो जाएंगे और पर्याप्त मात्रा में बेड भी उपलब्ध हो जाएंगे, सिलेंडर भी मिल ही रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी हम दे रहे हैं, ऑक्सीमीटर्स भी दे रहे हैं। जो हमसे मांगा जा रहा है, केंद्र सरकार से मांगा जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, वो सब सुविधाएं की जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपसे अगर दिल्ली जब नहीं संभलता तो आप रिजाइन ही कर दीजिए ना। मैम, लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से अब दिल्ली में जो लॉकडाउन लगा दिया गया है और कोई भी फैसिलिटी नहीं बताई गई है, बस उन्होंने कहा है कि जो इसेंशियल सर्विस हैं बस वो चीज़ें खुली रहेंगी, पर जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं उनके लिए क्या चीज़ें दी गई हैं सरकार की तरफ से? यही केजरीवाल जी, यही विपक्ष पार्टियां जो लॉकडाउन को बड़ी गालियां देते थे, पानी पी के कोसते थे नरेंद्र मोदी जी को, लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन। आज महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन है, आज दिल्ली में भी लॉकडाउन है। देखिए, ये हम नहीं कह रहे, इसमें राजनीति की बात नहीं है, लॉकडाउन की जरूरत है इसलिए लॉकडाउन किया जा रहा है, लेकिन इस बात को समझिए ना, आप एक तरफ मोदी जी के लॉकडाउन को इतनी सारी गालियां देते थे और आज वही काम आप खुद कर रहे हो, तो ये सिचुएशन के हिसाब से होता है ना। उस वक्त मोदी जी को यही ठीक लगा, उस वक्त उनको यही ठीक लगा कि अगर हम लॉकडाउन नहीं करेंगे तो ये हाथ से सिचुएशन निकल जाएगी, इसीलिए उनको ये कदम उठाना पड़ा। वरना कोई भी विलिंगली, मैं भी आज मानती हूँ, कोई भी विलिंगली नहीं चाहता, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि उनके वहाँ लॉकडाउन किया जाए, लेकिन करना पड़ता है, सिचुएशन देख के करना पड़ता है। तो आज आपको समझना चाहिए कि उस वक्त मोदी जी की क्या मजबूरी रही होगी, कितना उन्होंने, और ये कारागार भी साबित हुआ था उस वक्त उन्होंने जो लॉकडाउन किया था, ये इतना कारागार साबित हुआ। आप देखिए क्या अमेरिका के केसेस, क्या इटली के केसेस, और कहाँ हर पूरा यूरोप त्राही त्राही कर रहा था। ब्राजील के कितने ज़्यादा केसेस थे हैं, जहाँ की ये हमारे राहुल गांधी जी को इटली बड़ा फेवरेट है, इटली के क्या केसेस थे, लेकिन हमारे देश के केसेस उस हिसाब से बहुत कम थे। जबकि आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी हद से ज़्यादा आबादी है, 125 करोड़ की आबादी की मुकाबला वहाँ 20 करोड़ या 10 करोड़ की आबादी, इतनी भी नहीं होगी शायद, ऐसे राज्यों से हम कर रहे हैं जहाँ केसेस इतने बड़े थे, डेथ रेट भी बढ़ रहा था, वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा अच्छा था। सवाल है कि अभी तक अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि वो दिल्ली को लंदन बना देंगे, और जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जब से अरविंद केजरीवाल, यानी कि 2015 के बाद से, 2015 से और अब तक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोई भी हॉस्पिटल नहीं बनवाया, हमेशा मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बात करते हैं। और आज जब कोरोना को लेकर बात आई है तो जनता इस तरीके से त्राहिमाम कर रही है कि लोग अस्पतालों के बाहर पड़े और दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ किया नहीं जा रहा, और चीज़ें ऐसे ऐसे निकल के आ रही हैं कि ऐड में पैसा दिया जा रहा है पर अस्पताल तो है ही नहीं दिल्ली सरकार की तरफ से। केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन तो नहीं, झारखंड जरूर बना दिया है। इसलिए मैं कहूँगी कि जो कोविड के केसेस हैं, आप देखिए इनका मोहल्ला क्लिनिक का बड़ा अच्छा मॉडल ही बोलते हैं। मैं आपको कुछ फोटोज शेयर करूंगी जिसमें आप देखिए इनके मोहल्ले क्लिनिक में दवाई तो बहुत दूर की बात है, गधे और घोड़े, कुत्ते, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, और कूड़ा, ये सब इनके यहाँ होता है। हमारे बेचारे जो क्या कहते हैं एमसीडी के कर्मचारी हैं, वो दिल्ली से सफाई कर करके नहीं थकते कि भाई दिल्ली में कूड़ा करकट ना पड़े, ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल ही ना हो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सफाई हो। और इनके मोहल्ले क्लिनिक में ताला लगा होता है और कूड़े का अंबार लगा होता है। तो अगर दिल्ली की जनता कोरोना से नहीं मरेगी तो मुझे लग रहा है ये डेंगू करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये हर जगह फेल हो रहे हैं, स्पेशली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ये लोग बिल्कुल ही फेल हैं। धन्यवाद मैम।